नमस्कार मित्रों, आपका भाग्योदय वर्ष कौन सा है? आपका भाग्योदय कब होगा? यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 4 अथवा 5 अंक लिखा है, यह आपकी जन्म कुंडली इस प्रकार से होगी। 12 भाव होंगे, कोई न कोई अंक किसी न किसी लग्न की आपकी जन्म कुंडली अवश्य होगी एवं यहाँ पर भाग्य भाव में कोई न कोई अंक अवश्य लिखा होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में यहाँ पर 5 अंक लिखा है, ग्रहों के राजा सूर्य की सी राशि यहाँ पर 5 अंक लिखा है, तो आप मान करके चलिए आपका जो भाग्योदय है वो 24वें वर्ष में होगा। ठीक है मित्रों, कब होगा? 24वें वर्ष में। यदि यहाँ पर 4 अंक लिखा है, यदि यहाँ पर 4 यानी चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि है, तब भी आपका भाग्योदय कब होगा? 24वें वर्ष में होगा। ठीक है मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 3 लिखा है, 3 अथवा 6 लिखा है, यानी या तो बुध की मिथुन राशि है या फिर कन्या राशि है, 3 अथवा 6 लिखा है यहाँ पर, कहां पर? भाग्य भाव में, तो आपका जो भाग्योदय है वो होगा 22वें वर्ष में। कब होगा? 22वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, ये आप समझ गए। अब अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 अथवा 8 लिखा है, 1 यानी मेष राशि, 8 यानी वृश्चिक राशि, दोनों मंगल की राशि है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में मंगल की राशि बनी हुई है, तो आपका जो भाग्योदय है वो 28वें वर्ष में होगा। कब होगा? 28वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, आपके हर समस्या का समाधान होगा। यदि आप मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 9 अथवा 12 अंक लिखा है, 9 यानी धनु राशि और 12 यानी मीन राशि, 9 अथवा 12 यानी गुरु की राशि है, तो आपका भाग्योदय 16वें वर्ष में हो जाएगा। मात्र 16वें वर्ष में। सबसे पहले सबसे जल्दी जो भाग्योदय करवाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही करवाते हैं। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए यहां पर शुक्र की राशि हो, 2 अथवा 7 लिखा हो, 2 अथवा 7 लिखा हो, यानी वृषभ राशि हो अगर आपके भाग्य भाव में, या तुला राशि हो, तो आपका जो भाग्योदय हो वो होगा 52वें वर्ष में। कब होगा? 52वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, यह आप समझ जाइए। यदि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में 10 अथवा 11 लिखा है, यानी शनिदेव की राशि है, 10 अथवा 11 लिखा है, तो आपका जो भाग्योदय होगा वो होगा 36वें वर्ष में। शुक्र और शनि थोड़ा लेट भाग्योदय करवाते हैं। कब कब होगा? अगर शनि की राशि है तो 36वें वर्ष में, 10 अथवा 11 यहाँ पर लिखा है तो। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको सारे ग्रहों के बारे में बता दिया। मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा के बारे में बता दिया, मैंने आपको बुध के बारे में बता दिया, मैंने आपको गुरु के बारे में बता दिया, मैंने आपको मंगल के बारे में बता दिया, और मैंने आपको शुक्र के बारे में बता दिया, मैंने आपको शनि के बारे में बता दिया। 7 जो ग्रह है इनकी राशियां होती है, इनको राशियां प्राप्त है। अब राहु अथवा केतु ये छाया ग्रह है, इनको अपनी स्वतंत्र राशियां प्राप्त नहीं है, लेकिन राहु और केतु भी भाग्योदय करवाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु बलवान हो, भाग्य भाव में राहु बलवान होकर के, राहु कैसे बलवान होकर? राहु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, राहु बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर 6 लिखा है, तो फिर आप तो बोलोगे कि 22वें वर्ष में होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर 6 लिखा है और राहु आपकी जन्म कुंडली में बलवान है, कैसे बलवान है? अंश बल से बलवान है, उच्च की राशि में है, या फिर राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही हो, शुक्र की पड़ रही हो, पक्ष बल से बलवान चंद्रमा की पड़ रही हो, या अकेले बुध की पड़ रही हो, तो राहु बलवान होगा। तब आपका जो भाग्योदय होगा वो 42वें वर्ष में होगा। कब होगा? 42वें वर्ष में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अब आपको डिसाइड कर लेना है कि बुध के अंश बल ज्यादा है, या बुध पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या राहु पर पड़ रही है। ठीक है मित्रों, मान लीजिए यहाँ पर अब केतु बलवान है, तो केतु अपनी राशि नहीं होती, केतु मीन राशि को अपनी राशि मानता है, यानी 12 नंबर। आपके 12 नंबर लिखे तो फिर आप तो कहोगे कि 16वें वर्ष में होगा, बिल्कुल 16वें वर्ष में होगा। लेकिन देख लेना है कि आपकी कुंडली में गुरु बलवान है या केतु, वही देखना है गुरु के अंश बल ज्यादा है, केतु के ज्यादा है, या फिर गुरु पर शुभ ग्रह की ज्यादा दृष्टि पड़ रही है, या फिर केतु पर ज्यादा शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर मान लीजिए केतु बलवान है, केतु पर ज्यादा शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और 12 नंबर लिखा है, तब आपका जो भाग्योदय होगा वो होगा 48वें वर्ष में। ठीक है मित्रों, तो ये मैंने आपको सभी भाग्योदय के वर्ष बता दिए। देखो, ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि मेरा तो गुरु अगर यहाँ पे है, गुरु बलवान है और मैं तो 16 वर्ष से ऊपर हो गया, मेरा भाग्योदय हो गया क्या? अब नहीं होगा।
मित्रों ऐसा नहीं है, आपका 16 वर्ष निकल गया तो आपका भाग्योदय का समय चालू हो गया है। अब आगे आपका भाग्योदय का वर्ष चालू ही है, जब तक आप हो तब तक आपका भाग्योदय का वर्ष चालू है, आपका भाग्योदय होता रहेगा। ठीक है मित्रों। और भाग्योदय का मतलब ये है कि पहले आप साइकिल पे थे तो आप मोटरसाइकिल पे आ जाएंगे, मोटरसाइकिल पे थे तो कार में आ जाएंगे। पहले आपका धंधा थोड़ा चल रहा था, अब ज्यादा चलेगा, ज्यादा चल रहा बहुत ज्यादा चलेगा। पहले की जो स्थिति उससे बढ़िया स्थिति आपकी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। देखते रहिए, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।